अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड अप फर्स्ट इन एनी रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो सबसे पहले यूज़ अप हो जाए या सबसे पहले ख़त्म हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास वाटर, लीमन और लिमोनेट है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हम वाटर ले रहे हैं एक गिलास, तो उसमें दो नीमन डाल रहे हैं एक गिलास पानी के अंदर, तो कितना बनेगा? एक गिलास क्या बनेगा? लेमोनेड का बनेगा। अगर इसकी जगह हम 5 गिलास ले रहे हैं तो 2 नीमन डाल रहे हैं, फिर भी हमारे पास क्या बनेगा? 5 गिलास में से एक ही गिलास बनेगा, बाकी 4 जो होंगे हमारे पास वो बच जाएंगे। वो 4 पानी के गिलास बच जाएंगे। जो हमारे पास लेमोनेड बनना है वो एक ही गिलास बनना है। तो इसलिए ये 2 तरह के होते हैं रिएक्टेंट। एक होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होते हैं एक्सिस रिएक्टेंट। अब दूसरा है द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट यूज अप फर्स्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो पहले यूज अप ना हो, ठीक है। इन एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सिस रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्टेंट को क्या हम कहते हैं? एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं, जो कि पहले यूज अप ना हो। ऐसे रिएक्शन को जो पहले ख़त्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, उसे हम एक्सिस रिएक्टेंट कहते हैं, सॉरी। और जो पहले यूज अप हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये दोनों डेफिनेशन को जो आप लोगों ने याद रखना है। अब देखते हैं इसकी और एग्जांपल है एक। वो हमारे पास ये है कि और द रिएक्टेंट विच फॉर्म लेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक ऐसा रिएक्टेंट जिसकी लिस्ट अमाउंट हो उसे हम कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नोट है द प्रोड्यूस फॉर्मेड बाय द लिमिटिंग रिएक्शन इज एक्चुअल प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं लिमिटिंग रिएक्शन में जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट भी होते हैं और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में दी गई हैं जो कि बुक के पेज नंबर 13 पे है। हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। C2H4 ग्राम प्लस 3 ऑक्सीजन 2 CO2 प्लस 2 H2। तो इफ़ मिक्सचर containing 2.8 ग्राम C2H4 and 6.4 ग्राम O is allowed to engineer identify the limiting reaction and determine the mass of carbon dioxide gas will be formed। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। तो ये जो हमें दिया गया है वो 28 ग्राम है और दूसरा जो है वो कितना है? 88 ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखें, इसको जब निकालेंगे ना तो वहाँ पे 28 ग्राम आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 88 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें 2.8 ग्राम दिया गया है, तो एक्स हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो 28 अपॉन ये रेशो में है तो यहाँ पे डिवाइड में चल जाएगा, 28 डिवाइड बाई 88, और यहाँ पे 2.8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा एक्स के साथ। तो 28 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई 88 हो जाएगा। तो एक्स इस साइड पे आ जाएगा, 2.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से, तो डिवाइड कर देंगे 28 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास CH4 इज़ अ एक्सिस रिएक्टेंट। ये जो हमने निकाला है ना, ये वाला एक क्वेश्चन की जो हमने किया है सॉल्व, वो हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट है, ये वाला। अब दूसरा देख लेते हैं हम C2H4 प्लस 3O2 और 2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर हम यहाँ पे 96 है, इसको निकालेंगे तो 88 और इसको निकालेंगे 64 ग्राम। तो एक्स हमने मालूम करना है। ये देखो, ये रेशो में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 88, 64 डिवाइडेड बाई एक्स। तो 96 एक्स इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 88, एक्स इज इक्वल टू 6.8 मल्टीप्लाई 88 डिवाइड बाई 96 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 5.8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड रिएक्शन है और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है 5.8 ग्राम। ये वाला न्यूमेरिकल यहीं तक था। अब हम इससे आगे वाले न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पे सेट कर लूँ, सॉरी। अच्छा, एग्जाम्पल 1.16 जो पेज नंबर 14 पे है, 2Al प्लस N2Al और 2AN। तो इफ इज 67.5 ऑफ अमोनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट फाउंड ऑफ द। तो हमने इसे फाउंड आउट करना है लिमिटेड रिएक्टेंट, मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। तो अब देखें, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने जो दिए हुए ना हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो, और अपने खुद इनकी वैल्यू निकालनी होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर इक्वेशन भी लिख लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन भी लिख लेते हैं, सही है।
तो सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया है कि इसको दोबारा से लिख लिया है जो इक्वेशन दी गई थी। तो फ्रॉम इक्वेशन जो हमें मिला हुआ है 54 ग्राम है और 82 ग्राम है। ये इन दोनों की वैल्यू को निकालने से 82 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालने से 54 आ रहा है, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन हमें मिला था 67.5 ग्राम, तो एक्स हमने मालूम करना है, मतलब कि हमें इसकी मालूम करना है। तो ये देखो ये रेशियो में है, तो 54 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 82 से, तो इज इक्वल टू 67.5 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, x के साथ। तो 54x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.2 के साथ। तो x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई 82 हो गया, डिवाइड कर देंगे 54 के साथ। तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 102.5 ग्राम ऑफ AIN। अब हम दूसरा देख देते हैं 2AL प्लस n और 2ALN। जो हमने मालूम करने होते हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको समझ में आ सके कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 28 ग्राम और इसकी वैल्यू आ जाएगी तो 82 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 140 ग्राम, x हमने मालूम करना है। 28 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई एक्स। ये वाली वैल्यू को हमने डिवाइड में लिखा है क्योंकि यहाँ पे रेशो में है, तो यहाँ पे रेशो वाली वैल्यू जो होती है वो डिवाइड में आ जाती है। 28x जो है 140, x इज इक्वल टू 82। x को एक साइड पे कर देंगे, 140 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 82 के साथ, डिवाइड कर देंगे 28 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 410 ग्राम ऑफ ALN, ठीक है। तो इसका आंसर बनेंगे इस तरीके से। तो इसके आंसर बन जाते हैं 2-3 बन जाते हैं। पहला आंसर जो है AL इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब कि जो AL हमने मालूम किया ना वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि पहले यूज अप हो जाता है, ठीक है। मास ऑफ AIN जो है वो प्रोड्यूस्ड है, वो हमें क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो है वो क्या है, हमारा C है। तो अब हम थर्ड वाले को देख लेते हैं 2AL प्लस N2, तो 2ALN, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखा है 2AL प्लस N2 2ALN, तो 54 ग्राम और रेशियो में 28 ग्राम, 67.5 ग्राम और हमने एक्स रेशियो हमने मालूम करना है ग्राम में। तो 54 जो है उसे डिवाइड करेंगे 28 के साथ, 67.5 जो है इसे डिवाइड करेंगे x के साथ। तो 54x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई 28, x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई कर देंगे 54 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2। तो मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो आंसर आया था ना 140, तो उसे हम ये 140 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे माइनस कर देंगे इसके आंसर से 35 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 105 ग्राम, सही है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसमें बुक में दिया गया एक सेल्फ असाइनमेंट है जो कि पेज नंबर 15 पे है, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, सही है। तो इसमें पूछा है इफ़ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 40.4 ग्राम steam is heated is a friends at the elevated temperature to liberate carbon monoxide and hydrogen gas, determine the limiting reaction and mass of hydrogen gas produced, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखिए इसमें 28.8 ग्राम मीथेन दी गई है, 14.4 ग्राम जो हमें स्टीम देना है, मतलब कि भाप देनी है, स्टीम मतलब होता है भाप, और लिमिटिंग रिएक्शन हमने मालूम करना है मास ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया CH4 प्लस H2O हीट CO प्लस 3H2, ठीक है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 ग्राम। तो अभी इसका निकालेंगे 6 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.8 ग्राम, ठीक है। और x हमने क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ तक हुआ क्लियर। तो अब देखें जो 16 था रेशो में लिखा हुआ था 6 के साथ, तो इसे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 28.8 डिवाइड x हो जाएगा। इधर 16x इज इक्वल टू 28.8 मल्टीप्लाई x को एक साइड पे लिख लेंगे, 28.8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 28.8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आ जाएगा 10.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखें, अब ये वाली को जो हमने अंडरलाइन किया है इनको सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन को और 3 हाइड्रोजन को। तो इसका आ जाएगा 18 ग्राम और इसका आ जाएगा 6 ग्राम और इसका 14.4 ग्राम, और एक्स हमने मालूम करना है 18 और 6 और 14.4 ग्राम GX, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट।
18 ग्राम और यहाँ पे 6 ग्राम है, 14.4 ग्राम एक्स। तो 18 जो रेशो 6 है 14.4 ग्राम एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 80 डिवाइड बाई 6, एक्स इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई 6। तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, एक्स इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 18। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, एक्स इज इक्वल टू 4.8 ग्राम ऑफ H2O। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्शन। जो हाइड्रोजन हमारे पास था, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, वाटर जो हमारे पास था वो लिमिटिंग रिएक्शन है। मास ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है 4.8 ग्राम ऑफ H2O। सही है, आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।